नमस्कार। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार 22 वर्षीय इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली इस समय मुश्किलों में घिरी हुई है। उनके वकील ने अलीपुर अदालत में एक याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए। याचिका में कहा गया कि शर्मिष्ठा को जेल में न केवल बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, बल्कि उसे अन्य कैदियों से जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, जिससे उसकी सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अदालत ने इस मामले में 4 जून तक रिपोर्ट मांगी है, जो इस केस में एक नया मोड़ ला सकती है। शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था और उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शामिल है। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वीडियो को अपलोड करने के बाद हुई जिसमें कथित तौर पर सांप्रदायिक बातें कही गई थी। वीडियो में यह भी कहा गया था कि बॉलीवुड के कलाकार ऑपरेशन सिंदूर पर चुप हैं, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया। शनिवार को कोलकाता की एक अदालत ने पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। वहीं शर्मिष्ठा पनोली के वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने अदालत में अपनी याचिका के माध्यम से अलीपुर महिला सुधार गृह की बदहाली का खुलासा किया। समीमुद्दीन ने अदालत को बताया कि जेल के अंदर साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, अलीपुर महिला सुधार गृह के अंदर उचित साफ सफाई नहीं रखी जाती। मेरी मुवक्किल को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। ये आरोप जेल के अंदर कैदियों के लिए उपलब्ध न्यूनतम मानवीय सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वकील समूमुद्दीन ने अदालत को यह भी बताया कि उनकी मुवक्किल शर्मिष्ठा पनोली किडनी से जुड़ी समस्या से पीड़ित है और जेल के अंदर वो ठीक महसूस नहीं कर रही। किडनी की समस्या वाले व्यक्ति के लिए स्वच्छता और उचित चिकित्सा देखभाल बेहद महत्वपूर्ण होती है और याचिका में दावा किया गया है कि पनोली को ये सुविधाएं नहीं मिल रही। याचिका में सबसे गंभीर आरोप ये है कि जेल के अंदर दूसरी कैदियों से उसे धमकियां मिल रही हैं। समीमुद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि ये धमकियां एक असुरक्षित वातावरण पैदा कर रही हैं, जिससे पनोली की मानसिक शांति और शारीरिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। ये आरोप जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अपनी मुवक्किल की बिगड़ती स्थिति और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने अदालत से विशिष्ट अपील की। उन्होंने सुरक्षा और गोपनीयता के लिए न्यायिक हिरासत में पनोली के लिए एक अलग कमरे की मांग की। इसके अतिरिक्त उनकी किडनी की बीमारी और स्वच्छता की विशेष जरूरतों को मद्देनजर उन्होंने एक अलग बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने की भी अपील की है। ये मांगे जेल के अंदर कैदियों के अधिकारियों और उनके प्रति मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाती है, खासकर जब कोई कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, उसे अन्य कैदियों से जान का खतरा हो, तो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल अलीपुर अदालत ने इस मामले में 4 जून तक रिपोर्ट मांगी है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जेल प्रशासन इस याचिका पर क्या प्रतिक्रिया देता है और अदालत के समक्ष क्या रिपोर्ट पेश करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और शर्मिष्ठा पनोली को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।